हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं जैसा कि आपको अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ कि आप एक बार संकल्प करके आरती पूजा बाबा की स्टार्ट कर दीजिए। आप माँ बनेंगी, माँ बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये जो मेरे वीडियोस रहते हैं वो आप लोगों के लिए मतलब बहुत फ़ायदे के ही रहते होंगे, क्योंकि जो लोग मुझे देखते हैं या जो लोग अभी देखना शुरू कर रहे हैं तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए बहुत काम का ही है। क्योंकि देखिए, आप लोग बहुत जगह जा जा के परेशान हो चुके हैं, है ना, वो भी मैं समझ रही हूँ। और परेशान होने के बाद आप लोगों के पास एक जो मन में क्या है, नेगेटिव विचार आने लगते हैं, नेगेटिविटी आने लगती है। ये सारी चीज़ें देखते हुए आपका जो मन है वो भी आपका धीरे धीरे मतलब किसी भी चीज़ में नहीं लगता। ईश्वर भक्ति में भी जहाँ तक है नहीं लगता है। आप कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है, हम ये सब किस लिए कर रहे हैं। तो देखिए, ईश्वर भक्ति के आगे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको ना मिले। आप ईश्वर भक्ति में लग जाइए, भगवान से प्रार्थना करिए, क्षमा याचना करिए। आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, आप उनको माफ़ी मांगिए आप उनसे। और आप अगर माफ़ी मांगेंगे तो भगवान से बड़ा कोई भी क्षमा करने वाला इतना बड़ा वो नहीं है कि आपको वो क्षमा ना करे। ठीक है, आपकी हर गलती आपके माँ बाप जिस तरह से आपको क्षमा करते हैं, ऐसे ही ईश्वर भी आपको माफ़ कर देते हैं। आप उनसे माफ़ी मांगिए और आप किसी का बुरा मत करिए। आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आप भगवान की पूजा करिए। आप संकल्प रोज़ लीजिए, रोज़ आरती करिए। बाबा की आरती रहती है लाल धागे वाले सरकार की, उनके यूट्यूब चैनल पे उनकी आरती है ना। और अगर मैं भी, मेरे चैनल पे भी उनकी मैंने आरती बना रखी है, तो आप वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप बाबा के चैनल पे जाइए, भक्ति रस करके उनका चैनल है। उनके कई चैनल्स आते हैं जिस पे उनके प्रवचन रहते हैं। आप उनके प्रवचन सुनिए, वो इतने अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं कि आपको आहार कैसे लेना है, आपको परहेज क्या क्या करने हैं, आपको किस तरह से आप दूसरों की बातों में ना आए, नेगेटिव बातों में ना आए। आप अपने मन पे काबू रखिए। अगर आप अपने मन पे काबू रख पाएंगे तो आप हर चीज़ पे काबू रख पाएंगे। तो आपके नेगेटिव विचार भी आपके अंदर नहीं आएंगे। आप ध्यान लगाना सीखिए। देखिए, ध्यान क्या चीज़ है। ध्यान का मतलब है आप किसी भी इष्ट को, जिसे आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं ना, आप उनका ध्यान लगाइए। आप उनकी पूजा में, उनमें मन लगा के आप उनसे कहिए, हे भगवान, हे प्रभु, मुझसे क्या गलतियाँ हो रही हैं, आप अब मेरी क्षमा करिए। आप 15-20 मिनट भी आप ध्यान लगा सकते हैं। आप जप करिए। ठीक है, आप कोई भी आप मंत्र भी कर सकते हैं। कृष्ण मंत्र है और ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो पुत्र प्राप्ति या इस तरह के बहुत सारे यूट्यूब पे देखिए आप मंत्र देखिए, संतान प्राप्ति, इस तरह के मंत्र आते हैं, गोपाल मंत्र, ये सारे मंत्र, ये भी आप डेली सुनिए। आप लाल धागे वाले बाबा का ध्यान तो आप कर ही रहे हैं, है ना। वो तो आपका एक वो है कि आप उनसे जुड़े हैं, आप उनका आहार ले रहे हैं, उनकी आरती संकल्प आपने कर रखा है। लेकिन भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप ये सारी चीज़ें भी मतलब एक ऊपर से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो भक्ति आप कीजिए। शिव पुराण आप पढ़िए। देखिए, शिव पुराण में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। सृष्टि का किस तरह से उत्पत्ति हुई है ना, भगवान शिव ने कैसे सारे जीवों को मतलब उनका संरक्षण वो देते हैं। आप उनकी पूजा करिए। शिव पुराण आप एक बार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, उससे आपके सारी कष्ट हैं, आप धीरे धीरे खुद देखेंगे, आपका मन बहुत शांत होने लगेगा। अगर आपके भाग्य में संतान है तो आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान भी आपको संतान योग आपके बनेंगे, भगवान भी आपको संतान देंगे। ठीक है, लाल धागे वाली सरकार, लाल धागे वाले बाबा एक माध्यम है, वो भी यही बोलते हैं। देखिए, वो तो सिर्फ अपना काम करते हैं। आपको एक धागा दिया जाता है, आहार दिया जाता है, संकल्प, आरती, प्रभु भक्ति करने के लिए वो बोलते हैं आपसे। ठीक है, वो उनका काम है, वो आपके लिए उन्होंने कर दिया। लेकिन आपके भाग्य में, आपके पिछले प्रारब्ध में क्या क्या चीज़ें हैं वो तो उनको नहीं पता है ना।
तो वो सारी चीज़ें भी आप ही को झेलनी है। अगर आपको थोड़ा सा डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका पिछला प्रारब्ध आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप चिंता मत करिए, आप अच्छे कर्म इस जन्म में करिए और आपका जो पिछला प्रारब्ध है वो आपका उसके साथ मिट जाएगा, है ना। आपको जल्द से जल्द माँ बनने का मौका मिलेगा, आप जल्द से जल्द माँ बन पाएंगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है आपके लिए, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो आप उदास मत होइए, आप परेशान मत होइए। देखिए, कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि हमें ईश्वर पे भी छोड़नी पड़ती हैं, तो वही हमें करना है। हमें सिर्फ भक्ति करनी है और हमें सकारात्मक रहना है। हमें नेगेटिव विचार अपने अंदर लेकर नहीं आने हैं। लोग जो भी बोलें उन्हें बोलते रहने दीजिए, उनका काम तो बोलना है। सीता माँ को भी उन्होंने नहीं छोड़ा तो हम लोग किस खेत की मूली हैं, यही तो हम बोलेंगे ना, कहावत है। तो वो आप एक चीज़ समझ लीजिए। तो आप देखिए कि वो तो भगवान थे ना, सीता माँ, तो उनको नहीं छोड़ा था। तो आप ये समझ के चलिए कि इंसान ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, चाहे वो भगवान हो या इंसान हो, है ना। बोलने का उनका काम होता है, तो आप उन्हें बोलने दीजिए, आप अपना काम करिए। और देखिए, एक चीज़ और बोली है, आप अपने जो आपके पति हैं, है ना, जो आपके साथी हैं, आप उनको कभी भी अपशब्द मत बोलिए, क्योंकि गुरुदेव का यही कहना है, लाल धागे वाली सरकार का यही कहना है, जितना आप अपने पति देव को सम्मान देंगे, है ना, ईश्वर भी आपकी जल्द से जल्द सुनेंगे। आप उनको गलत ना बोलिए, प्रेम से रहिए दोनों और अच्छे से व्यवहार करिए, ठीक है। आपको एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है और प्रेम पूर्वक रहना है, तो ये सबसे बड़ा उनका कहना होता है। और आप साथ में दवाइयाँ लेते जाइए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कुछ समय के लिए उन दवाइयों को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और छोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया, आपको एक आध दिन छोड़ सकते हैं, फिर आपको तो दवाइयाँ तो खानी ही हैं, जो आपको आहार वहाँ से मिलता है। अगर आप धाम पे नहीं गए हैं, आहार नहीं लेके आए हैं, तो आप संकल्प आरती घर से करिए, लेकिन आप धाम पर ज़रूर होके आइए। मैं हर वीडियोज़ में आपको यही बोलती आई हूँ कि आप देखिए, धाम पर जाएंगे तो उसका एक अलग चमत्कार रहता है, ठीक है। वो आपको ज़रूर महसूस होगा वहाँ पे जाने के बाद। तो ये वाला काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी, आप लोगों के लिए ईश्वर से बोलूँगी कि आप लोगों को जल्द से जल्द माँ बनाए। भगवान आपकी जल्द से जल्द सुने। आप सेवा करिए, गौ सेवा करिए, पक्षियों को दाना दीजिए और जो डॉगी होते हैं उन लोगों को भी रोटी दीजिए। तो ये आपको कुछ काम शुरू कर देने हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पुण्य है आपका। आप इनको जो बेज़ुबान हैं उनको आप खाना खिलाइए। ईश्वर आपकी मुराद इसी के माध्यम से भी सुनते हैं। ये हमारे मन जो होता है ना, वो हम जीवों के लिए जो करना चाहते हैं उनके लिए हमें करना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, तो उनकी सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, ठीक है। बहुत समय से गौ सेवा होती थी, तो आप सेवा करिए, ठीक है। कभी भी जीव जंतु को आप मारें नहीं, आप उनको कष्ट ना पहुँचाएं, आप उनकी सेवा करें, ठीक है। तो आपको ये कुछ काम शुरू कर देने हैं, ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। लाल धागे वाले बाबा से आप जुड़े रहिए, धाम पर ज़रूर होके आइए और मेरे वीडियो को आगे और शेयर करिए, जिससे मेरे वीडियोस लोगों तक पहुँचें और उन लोगों को धाम तक वो ज़रूर जाएं, वो धाम से उनको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए। जय लाल धागे वाले सरकार, जय गुरुदेव।